नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 की ये खास पेशकश उन लोगों के लिए है जो कि सुलगते सवाल अपने जहन में लेकर चलते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पाते। उन सभी जवाबों को आज हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। आज का हमारा सुलगता सवाल मध्य प्रदेश के जुन्नार देव से है, जहां पर मोदी का मिशन अधूरा है। और जैसा कि आप जानते हैं मोदी का मिशन क्या है। मोदी का मिशन है देश को साफ सुथरा रखना। साफ सुथरा रखने के लिए पूरे देश में मिशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई हमारे आसपास रहे और इसीलिए इस अभियान का नाम दिया गया है भारत स्वच्छता अभियान। लेकिन ये स्वच्छता अभियान जुन्नार देव में किस तरीके से फेल हो रहा है, अधूरा सा दिखाई देता है, इसी पर आधारित है आज का सुलगता सवाल, जिसमें हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी का मिशन असफल या अधूरा क्यों है जुन्नार देव में। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। जुन्नार देव में गंदगी का आलम इतना खराब है कि ये स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य का खतरा बन गया है। नालियों की नियमित सफाई न होने से जल जमाव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। स्थानीय लोग गंभीर बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया का सामना करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन क्या शासन प्रशासन इस समस्या को सुलझाने के लिए गंभीर है? सफाई अभियान है वो भी पूरा डिसकनेक्टेड पड़ा है। अभी तक यहाँ कोई सफाई वगैरह किसी प्रकार की सफाई नहीं हो रही है। और पूरे जितने वार्ड आप घूम के देख लो, बाजार चौक है, बाजार चौक में भी आप देख लीजिए पूरी सफाई वैसी की वैसी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। गंदगी इतनी अधिक हो चुकी है कि ये जो मच्छर वगैरह आए दिन अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। अभी गवर्नमेंट के माध्यम से जानकारी डल रही है कि भाई डेंगू के प्रकोप से बचा जाए, मच्छरों की रोकथाम करे। जगह जगह पे गड्ढे पड़े हैं जिनका भराव नहीं हो रहा है, वहाँ पे पानी जमा हो रहा है, वहाँ पे क्या बोलते तो उससे मच्छर के लार्वा पनप रहे हैं। ये चीज पे पंचायत ध्यान दे ही नहीं रही है। सरपंच ध्यान नहीं देते, सचिव ध्यान नहीं देता है। पूरी गंदगी पड़ी है बाजार में, देखो ना शौचालय ढंग से साफ है, ना चालू है। जब से बना जब से चालू नहीं हुआ। ये 15 अगस्त में सफाई हुई थी, उसके बाद अभी तक देख लो पूरा बाजार सदा हुआ है। गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने फैली गंदगी ने छात्रों का स्वास्थ्य प्रभावित कर दिया है। यहां तक कि बच्चे गंदगी से होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। क्या ये सही है कि हमारे बच्चों का भविष्य गंदगी में लिपटा हुआ हो? जुन्नार देव के पंचायत में स्वच्छता का ये आलम है कि न केवल सड़कें गंदगी से भरी हैं, बल्कि शौचालयों की भी सफाई नहीं हो रही। इसके परिणाम स्वरूप निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी इस दिशा में कदम उठाएगा? से बनी है ये अपनी शौचालय, अभी तक के चालू नहीं हुआ, हो जाना था अभी तक के। और यहाँ पे कचरा इतना देख लो, कितना कचरा दिख रहा है। अब देखो ना सफाई होती है मगर ये हल्की फुल्की सफाई होती है, कोई मतलब की नहीं। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तक अपनी समस्याएं पहुँचाई हैं, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। क्या ये अनसुनी एक बड़ी समस्या का संकेत है? बाजार चौक में हफ्ते में एक दिन सफाई होती है, बाकी दिन पूरा कचरा इकट्ठा पड़ा रहता है। वो भी कभी होती है कभी नहीं होती है। ऐसे ही पंचायत द्वारा वहाँ पे जो शौचालय बनाया गया ना उसकी साफ सफाई होती है ना कुछ होता है। बहुत गंदगी जैसी पड़ी है। सरपंच सचिव को कई बार इस मामले में अवगत कराया गया मगर वो इस प्रकार इधर ध्यान दे नहीं रहा है। देखो, नवेगांव बाजार जो है साप्ताहिक बाजार है और बहुत पुराना बाजार है, कई वर्षों चला आ रहा है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में बाजार भरता है। बहुत ज़्यादा जगह जगह कचरा कूड़ा भरा हुआ रहता है और इसके कारण जो देहात के हमारे गांव से जो किसान वर्ग आता है, गरीब तबके के लोग आते हैं अपना सब्जी भाजी और अपना गल्ला बेचने के लिए, उन लोग को बैठने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। अभी सफाई का पखवाड़ा चला था हर ग्राम पंचायतों में, पर सरपंच सचिव को बोला गया पर सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया और अभी भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मेरा ये कहना है कि सफाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या जुन्नार देव के ग्रामीणों की उम्मीदें हमेशा के लिए धाराशायी होंगी? क्या प्रशासन केवल कागजों पर ही स्वच्छता अभियान को सफल मानता रहेगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है? सवाल ये भी उठता है कि क्या कचरे की साफ सफाई होगी और क्या जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी?
अब देखना ये है कि क्या किसी को इस समस्या की गंभीरता का एहसास होगा या ग्रामीण इसी तरह से अनसुनी शिकायतों के साथ जीते रहेंगे। जबल धुर्वे, टीवी 24, जुन्नार देव। तो देखा आपने किस तरीके से जुन्नार देव में गंदगी का आलम है और मोदी का मिशन जो कि स्वच्छ भारत है वो यहाँ पर अधूरा दिखाई देता है। वजहें क्या क्या हैं ये सब कुछ तलाशने की हम कोशिश करेंगे अपने सुलगते सवाल के इस कार्यक्रम में और जानने के ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर जिम्मेदार लोग कहते क्या हैं, ये स्थिति क्यों बनी है। वैसे तो प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई रखे, ऐसी व्यवस्था करे, लोगों को जागरूक करे कि वो गंदगी ना करें, लेकिन ये जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन उठाता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूकेंगे जो कि जुन्नार देव के निवासी हैं, जो कि इस बाजार में रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने इस गंदगी को अपनी आंखों से देखा है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर पर ऐसी चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। सब कुछ हम प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते। ये दृश्य बताते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन अगर गलत है तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि सफाई न केवल प्रशासन की बल्कि हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक एक करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्थानीय निवासी मुकेश सक्सेना के पास, जो कि बताएंगे कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है। मुकेश सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। जी मुकेश जी, बताइए, ये हम दिखा रहे हैं जुन्नार देव का ग्राम पंचायत और गंदगी का आलम इस कदर है जिससे लगता है कि यहाँ कहीं सफाई नहीं हुई है। क्यों है ये ऐसी स्थिति? क्या है, असल में शनिवार के दिन मार्केट लगता है, सब्जी भाजी और दुकानें लगती, सब कागज पत्थर और सब्जी, खराब सब्जी फेंक देते हैं लोग और वो पड़ी रहती है, सफाई होती नहीं है। ये अभी मैं यहीं बाजार चौक में खड़ा हूँ, ये हैंडपंप के पास कचरा पड़ा हुआ है और दो तीन चार जगह ढीक बने हुए हैं। पंचायत उस पर ध्यान दे नहीं रही है, पंचायत सफाई करवा नहीं रही है। तो हमने इसलिए मीडिया से संपर्क किए कि भाई मीडिया के थ्रू कम से कम प्रशासन के थ्रू इन पे अंकुश लगाया जाए कि ये साफ सफाई हो, जिससे मच्छर हो रहे हैं, बीमारी फैलने का डर है और जस्ट बाजू में हनुमान जी का मंदिर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने मीडिया से ये सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं, वहाँ है कि नहीं सफाई कर्मी? सफाई कर्मी नहीं है भाई साहब यहाँ पे, वो हफ्ते में एक दिन आता है, झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठा कर देता है और चला जाता है। ठीक है, तो क्या वहाँ पर कोई कूड़ा घर कचरा फेंकने की जगह भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कूड़ादान नहीं है, कुछ नहीं है बीच मार्केट में। हैंडपंप के पास में कचरा पड़ा है, अभी भी अगर कोई आके देखना चाहे तो देख सकता है। चलिए मुकेश सक्सेना जी, बहुत धन्यवाद, आपने समस्या हमारे बीच रखी और बताने की कोशिश की कि आखिर ये समस्या क्यों है और क्या क्या प्रमुख समस्या है। अब चलते हैं, सतीश यदुवंशी स्थानीय नागरिक हैं, नवे गांव के और जुन्नार देव ग्राम पंचायत में उनका आना जाना होता है। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, नमस्कार। ये आज हम सवाल उठा रहे हैं आपके क्षेत्र का ही और पता चल रहा है कि यहाँ बहुत गंदगी है, साफ सफाई होती नहीं है, ऐसे में बीमारियों का भी खतरा है। क्या कारण लगता है इस तरीके की स्थिति क्यों बनी हुई है यहाँ? सर, उसका मुख्य कारण तो यह है सर कि हमारे यहाँ जो वर्तमान सचिव है अशोक यदुवंशी, वो पंचायत में सर उपस्थित नहीं होता, और होता भी है सर तो 10-15 मिनट के लिए आएगा, पंचायत का ताला खोलेगा और वापस हो जाएगा। गांव में कभी भ्रमण नहीं करता है कि कहाँ को क्या समस्या है। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पे गंदगी नहीं फैली है सर। जी, कारण क्या दिखता है इसके पीछे, क्यों ऐसी अनदेखी हो रही है आप लोगों की? सर, इसके पीछे अनदेखी है सर, काफी कुछ गलती है तो सरपंच की भी है, जो वर्तमान सरपंच है अभी उसकी भी गलती, और हमारे यहाँ जो वर्तमान जो सीओ मैडम है वो भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। हमने कई शिकायतें लगाई है सर, छिंदवाड़ा तक गए शिकायत लेके ग्राम पंचायत के लोग,
लेकिन अभी तक उस विषय पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी जांच नहीं आई है सर। पीसीओ साहब ने बीच में जांच किए थे, उसकी जानकारी तक पहुंचा है कि जो शिकायत की गई वो सत्य पाई गई है करके, सर उस पर भी छानबीन किसी प्रकार की नहीं हुई है सर अभी। चलिए, बहुत धन्यवाद सतीश जी। और जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मी ही नहीं है और ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति रहती है कि वहाँ साफ सफाई नहीं हो पाती। दूसरे दृश्य भी दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पे, अलग अलग दृश्य दिखाते रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम समस्या को समझ पाएंगे। एक ही दृश्य न दिखाएं, हम अपनी टीम से भी निवेदन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इस पूरी समस्या को लेकर क्या कुछ हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, कैसे जिम्मेदार लोगों से बातचीत की और वहां स्थानीय निवासी और वहां की जिम्मेदार प्रशासन क्या कुछ कहते हैं, जानने के लिए चलते हैं सीधे ग्राउंड में। और जवल ध्रुवे हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जवल, आप वहां पर मौजूद हैं और ये समस्या बता रहे हैं, इसके लिए प्रशासन ने क्या जवाब दिया? जिला पंचायत सीईओ से बातचीत हुई होगी या ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग क्या बताते हैं, ये क्यों स्थिति ऐसी बनी हुई है? जी, बताना चाहूंगा, ये ग्राम पंचायत बदलने का मामला जो नादौर क्षेत्र के अंतर पड़ता है। यहाँ पे सर मेन चौक जो बदनूर पंचायत का है, और जिला शिकायत की है, लेकिन इनकी सुनवाई जिला आवाज मिल पा रही है जवल मेरी? जी सर। बोलिए, क्या आपके पास जानकारी है, क्या फीडबैक है इस समस्या को लेकर? सर, ये मामला नादौर क्षेत्र नवेगांव बदनूर का है। जो मेन मुख्य चौक है बदनूर का, जो बाजार चौक है, यहाँ पे इतनी गंदगी है, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने भी सीओ मैडम तक की, जिला सीओ तक की बात पहुंचा है, लेकिन इनका कोई सुनवाई ना कोई इस पर जांच नहीं हो पा रही। जांच नहीं हो पा रही है। ये जो साफ सफाई की समस्या है, ये कब से है? बाजार के लोग क्या अपनी ओर से कोई व्यवस्था करते हैं? एक जगह कचरा इकट्ठा करके एक जगह उसको डिस्ट्रॉय करने की कोई व्यवस्था बनी है? द्वारा जानकारी की मिली है कि यहाँ में एक बार झाड़ू लगा दिया जाता है, साइड में इकट्ठा कचरा कर दिया जाता है। इसको ना ही फेंकने का इसके लिए जगह है, ना ही इसके लिए कोई गाड़ी है, और गंदगी से तब मच्छर हो पा रहा है, यहाँ पे लोग परेशान हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जिला पंचायत के अधिकारी इस संबंध में बातचीत करने पर? पंचायत से बात की है तो बोलते हैं जांच करवाते हैं, वीडियो, लेकिन शिकायत चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जवल ध्रुवे से। जब तक हम चलते हैं नारायण यदुवंशी के पास, जो कि स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं जुन्नारदेव में ये समस्या कब से बनी हुई है और इस समस्या का हल क्या है। तो बहुत स्वागत है नारायण यदुवंशी जी आपका टीवी 24 में। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार सर। जी धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर मेरी? आप बताइए, ये समस्या कब से बनी हुई है और इसको हल करने के क्या प्रयास हुए हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस तरीके के मुद्दों को उठाते भी रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये गंदगी का आलम दिखाई देता है? सर, ये गंदगी का आलम ऐसा है कि जिस पंचायत की बात कर रहे हैं सर, वो एक बड़ा क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन है, वहीं पे उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ और बड़ा मार्केट है सर, वहाँ पे एक बड़ा बाजार क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण सर वहाँ पे और क्या है कि पंचायत ने अपने सफाई कर्मी भी रखे हैं सर, पर उसके ऊपर तक शिकायत भी हुई, सब हुआ, पर वहाँ पे सर क्या है कि अतिक्रमण ज्यादा होने के कारण और जो दुकानें लगती है हाट बाजार की सर, उसकी मतलब रेगुलर साफ सफाई नहीं हो पाती सर। ये है गंदगी का कारण। और जो यूज का पानी है सर, वो पूरे बाजार में फैलता है, वो उसके कारण गंदगी बहुत ज्यादा होती है, मच्छर है, गंदगी है, बदबू है, ये सब चीजें ज्यादा रहती है। क्या बताते हैं जिम्मेदार अधिकारी, क्या बोलते हैं, ये क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है?
एक पंचायत अधिकारी सर, उसमें पंचायत अधिकारी तो वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, साफ सफाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको शासन की तरफ से साफ सफाई के लिए पैसा और अलॉटमेंट भी आता है सर, उसके बाद भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं लोग। चलिए, संसाधन है और फंड की भी कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी जरूर है, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। बहुत धन्यवाद नारायण यदुवंशी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ शेयर की और बताने की ये भी कोशिश की कि आखिर ये सब व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही है, कहां पर लूप होल है, और इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। तो ये स्थिति जुन्नारदेव ग्राम पंचायत की, जहां पर सफाई की व्यवस्थाएं बिल्कुल अधूरी सी हैं, और इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन था स्वच्छ भारत का, वो कहीं कहीं पर उसको पलीता लगता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है कि साफ सफाई हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों से के बाद हम कुछ जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, जवल ध्रुवे के पास, और उसके बाद आगे की बातचीत जारी रखेंगे। तो जवल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जवल, बताइए, आखिर ये समस्या के लिए बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सफाई के कर्मी हैं, फंड है, पर सफाई नहीं हो पाती है। क्या बताते हैं ग्राम पंचायत के लोग ने, क्या इसके लिए कारण बताया है आपको? ग्रामीणों को एक ही कहना है सर, जो सरपंच है अभी के तत्काल में, जो ये ध्यान न दे पा रहा है, और सचिव भी सर यहाँ पे कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, अधिकतर तो पंचायत में ताला लटका हुआ रहता है। चलिए, ताला लटका हुआ रहता है, तो इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आता जांच के लिए? इसकी शिकायत भी की है सर, जिला स्तर तक ही की है, लेकिन इसकी फिर भी कोई जांच नहीं हो पा रही है। और गांव की शासकीय और ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी उम्मीद है गांव के लोग। ठीक है, बोलिए बोलिए, आपको सुन रहे हैं जी। जवल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 बोलिए। हाँ, तो क्या बताते हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है इसलिए ये व्यवस्थाएं ऐसी है? जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग नहीं, सरपंच सचिव की लापरवाही सामने आ रही है सर। ठीक है, चलिए, सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो इस तरीके की समस्याएं ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, लेकिन ये समस्याओं पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। हमने कोशिश की है कि इस सुलगते सवाल को आपके सामने रखें और जानने का प्रयास करें कि आखिर ये समस्या बनी क्यों है। और ये छिंदवाड़ा जिला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र में आता है, वहाँ की एक विधानसभा है, जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर आदिवासी बहुल्य इलाका है, और ऐसे कई गांव हैं, जैसे हम दृश्य दिखा रहे हैं, उसके अलावा भी कई गांव हैं जहां पर यह स्थिति बनी हुई है। दृश्य आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अब चलिए बात करते हैं राजानंद वंशी, भाजपा के स्थानीय नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजानंद वंशी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी जी, धन्यवाद जी। हम दिखा पा रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत में तो बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, सफाई क्यों नहीं हो पाती है? आप लोगों के पास क्या फीडबैक है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि भाई साफ सफाई हो, साफ सफाई के लिए व्यवस्थाएं उन्होंने करवा दी है, पर ये यहाँ पर असफल क्यों दिखाई देती है, अधूरी क्यों दिखाई देती है? जी, मुझे जानकारी अभी लगी है, इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी। मैं इसकी जानकारी लेता हूँ, अगर ऐसा है तो गलत है, उसको ठीक करवाएंगे। आपके जानकारी में, संज्ञान में है ऐसी स्थितियों का? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर मैं अभी जानकारी लेता हूँ, अगर ऐसी स्थिति है तो जरूर कार्रवाई होगी सरपंच सचिव के ऊपर। कार्रवाई की बात नहीं, इसमें जिम्मेदारी सबको उठाने की जरूरत है।
ऐसे साफ सफाई के लिए तो एक रूटीन बना रहता है, वो चीजें पालन क्यों नहीं हो पाती यहाँ? नहीं, अब ये जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं पहले जानकारी लेता हूँ। ऐसी स्थिति अगर होगी तो गलत है ये। ठीक है, चलिए ये दृश्य आपको तो हम दिखा चुके हैं, इसे आप हटा दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत सचिव जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अशोक कुमार यदुवंशी जी, ग्राम पंचायत सचिव बदनूर, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव अशोक कुमार यदुवंशी जी शायद जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारी पहली उनके ऊपर ही आती है और उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी कि वो इस तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बाजार जो है वो सार्वजनिक है, वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और सफाई जो होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। जरूर स्वच्छता मिशन के लिए सारी चीज़ें बना दी गई है, कूड़ा घर भी है, वहाँ पर जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं वो भी हैं, लेकिन उन सबको सही मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता जवल ध्रुवे के पास और आगे की बातचीत जारी रखते हैं। जवल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जी बताइए, ये हमने कोशिश की ग्राम पंचायत सचिव से भी बात करने की, वहाँ के जिम्मेदार नेताओं से भी बातचीत करने के लिए, सब कोई पल्ला झाड़ रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये क्या क्या वहाँ सफाई के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं वो बताइए। सफाई के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें 2-3 कर्मचारी लगा देते हैं हफ्ते में एक बार, और अधिकतर यहाँ पे सफाई इतनी मतलब करने के बाद भी एक जगह इकट्ठा कर दिया तो रोड के किनारे इतनी गंदगी मचा है कि लोग परेशान है, बदबू से परेशान है, मच्छरों से परेशान है। इसकी शिकायत सचिव सरपंच से करते तो ऐसे टाल देते हैं। इसकी शिकायत जुन्नार तो सीओ मैडम तक की दी है, लेकिन फिर भी इसकी कोई जांच नहीं हो पा रही। चलिए, इस सब की जांच की जरूरत भी बनी हुई है और जवल जैसा कि बता रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को कहा जरूर जाता है पर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। यहाँ पर देख रहे हैं कि सार्वजनिक शौचालय भी है, क्या वहाँ साफ सफाई होती है? सफाई कर्मी है वहाँ? नहीं सर, कोई सफाई कर्मी नहीं है यहाँ पे। जब से बना है, जब से इतना गंदा हो चुका है कि कोई आके घुस नहीं पाता सर उसमें, ना देख पा रहा उसमें कोई कर्मचारी। वहां से जब ग्राम पंचायत के अधिकारी निकलते हैं देखते तो होंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखते तो है, लेकिन इसमें कोई ध्यान दे नहीं रहे थे। ठीक है, चलिए, ध्यान दे नहीं रहे हैं और ध्यान दें, इसीलिए ही हमने ये सुलगता सवाल उठाया है और कोशिश यही है कि आज की खबर के बाद शायद प्रशासन की तक ये बात जाए और वो लोग इस पूरे मामले को ठीक करने की कोशिश करें। राजा नंदवंशी अभी जिनसे हमने बातचीत की थी, राजू नंदवंशी हमारे साथ हैं, ये अध्यक्ष हैं, स्थानीय नेता हमारे साथ राजा नंदवंशी हैं। बहुत स्वागत है आपका राजा जी। जी धन्यवाद सर। बताइए, ये हम दिखा रहे हैं समस्या बनी हुई है ग्राम पंचायत में और वहाँ साफ सफाई नहीं हो पाती। आपकी संज्ञान में है क्या ऐसी चीजें, और इसको ठीक करने के लिए आप लोगों की ओर से क्या प्रयास हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ की ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है इनके लिए कई बार पेपर के माध्यम से या टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कई बार खबरें प्रकाशित की गई, लेकिन आज तक कभी भ्रष्टाचार वहाँ से खत्म नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही यहाँ पे ग्राम पंचायत के कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। कितने कर्मचारी होंगे ऐसे यहाँ पर साफ सफाई के लिए? मुख्य रूप से यहाँ के जो ग्राम पंचायत के सचिव है उनका ज्यादा भ्रष्टाचार में श्रेय है। किस तरीके का भ्रष्टाचार है? साफ सफाई बाजार की कुछ नहीं हो पाती, और जैसे कि नीलामी जो होती है ठेका भी दे दिया जाता है, किंतु ठेकेदार को ये सूचित नहीं कर पाते कि आपको सफाई भी करवाना है बाजार की। ठीक है, तो इस मामले को आप स्थानीय नेता होने के नाते क्यों नहीं उठाते हैं? क्या जवाब मिलता है आपको इस तरीके की बातों को जब आप पहुंचाने की कोशिश करते हैं? कई बार इस विषय में ग्राम पंचायत सचिव से बात की गई,
उन्होंने बस झूठा आश्वासन ये दिया गया है बस सफाई 2 दिन में हो जाएंगी, 4 दिन में हो जाएंगी, इस टाइप से मतलब झूठा आश्वासन हमेशा मिलता है उनके द्वारा। चलिए, इस तरीके के झूठे आश्वासन के वजह से ही ये स्थिति बनी हुई है कि लोग जानते जरूर हैं समस्या को, पहचानते जरूर हैं, पर उसे हल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमारी अपील प्रशासन के साथ साथ आम लोगों से भी है कि वो भी इस तरीके के मसले पर अपना ध्यान दें। कूड़ा कचरा ऐसे स्थानों पर ही रखें जहां पर वो नियत स्थान है, जहां पर साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आम नागरिक को भी है, तो आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, तभी ये मिशन पूरा होगा। ये मिशन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मिशन हम सब का होना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की ही होनी है। मोदी जी ने जरूर ये संदेश दिया है, पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिशन अधूरा है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। सुलगता सवाल जरूर ये है कि आखिर ये मिशन अधूरा क्यों है, लेकिन इसका जवाब भी हम लोगों के ही पास है। और ये जवाब आज हमें ये मिलता है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए, सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाए, और आम जनता के रूप में हम सब भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी इस सुलगते सवाल को हम ठंडा कर सकेंगे। और ये जो सवाल हमने उठाया है कि मिशन अधूरा है, वो मिशन भी जरूर पूरा होगा। तो इसी भावनाओं के साथ आज की ये चर्चा, ये सुलगता सवाल का कार्यक्रम यही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।